यही एकमात्र चीज है जिस पर आपको वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि सच कहूं तो बाकी किसी चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपके पास सिर्फ इतना ही नियंत्रण है कि आप कपास की छोटी गेंद में बीन्स डालें, उसमें थोड़ा पानी डालें, उसे धूप दें, फिर एक पौधा उगता है। लेकिन यह अपने आप होता है, आपने इसे होने नहीं दिया। आपने बस सही परिस्थितियों को एक साथ लाया, और यही आपको अपने साथ करना है। अपने आप को वे परिस्थितियां दें जिनकी जरूरत है, ताकि आप प्राकृतिक तरीके से बढ़ने और खिलने लगें। यही कारण है कि जब जीवन ठीक से नहीं चल रहा है या चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार जल्दी नहीं हो रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि अपने आप पर गुस्सा या निराश होना वास्तव में उचित है या नहीं, क्योंकि किसी पर तभी गुस्सा या डांटना होता है जब उस व्यक्ति के पास नियंत्रण होता है, और आपके पास उस तरह का नियंत्रण नहीं है। एक छोटा बीज इसलिए अंकुरित नहीं होता क्योंकि आप उसे डांटते हैं या उस पर चिल्लाते हैं या उसे ज्यादा धक्का देते हैं। वह तब स्वतः ही बिना प्रयास अंकुरित होता है जब आप उसे सही वातावरण देते हैं। एक लेखक के रूप में मैं हमेशा निराश हो जाता हूं जब मेरे पास अच्छे विचार नहीं होते, लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाता हूं कि अच्छे विचार आना मेरे नियंत्रण में नहीं है। मेरे नियंत्रण में जो है वह है मेरा ऑफिस साफ रखना, ताजा कॉफी बनाना, रात को जल्दी सोना, पढ़ाई करना। और जब मैं इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ता हूं, विचार अपने आप ही बहने लगते हैं। तो आप क्या खो रहे हैं? आप खुद पर गुस्सा होकर ऐसे दिखते हैं जैसे एक माली उदास छोटे से पौधे को डांट रहा हो। हरे हो जाओ, तेजी से बढ़ो। नहीं, इसे वहां ले जाओ जहां इसे धूप मिले। कीड़ों से छुटकारा पाओ, इसे पानी दो, उर्वरक बदलो। तुम छोटे पौधे बढ़ने और खिलने और फल देने लगोगे, और अपने भीतर की सबसे अच्छी चीजें में निकालोगे, अपनी पूरी क्षमता, अगर तुम खुद को वह सब कुछ दोगे जो तुम्हें ठीक महसूस करने के लिए चाहिए। अध्याय 6 इसी के बारे में है, कैसे अनुशासन और प्रेरणा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह आपके अपने वातावरण का माली होना है।